हाय एवरीवन, सो वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी सर्च ट्री के बारे में। यस भैया, बाइनरी सर्च ट्री, उसका क्वेश्चन करेंगे। एंड हमने जो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर निकाला था उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो ये जो सवाल है ये बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर के अंदर बाइनरी ट्री पढ़ा था। ठीक है, बहुत बढ़िया। बाइनरी ट्री क्या कह रहा था कि ऐसा ट्री जिसके नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो। ठीक है, तो वो ट्री बाइनरी ट्री था। ठीक है, बीटी शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब बाइनरी सर्च ट्री क्या कहता है, जिसका रूट मान लो 10 है तो उसका लेफ्ट साइड हमेशा छोटा होगा। ठीक है, और राइट साइड रूट नोड से बड़ा होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये क्या होगा, छोटा होगा नोड से, और ये क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, सो इट मीन्स ये एक बाइनरी सर्च ट्री है। और ये 7 नोड है अगर, तो इसका लेफ्ट छोटा होगा और राइट बड़ा होगा। ठीक है, क्या मैं यहाँ पे 10 से बड़ी वैल्यू लिख सकता हूँ? यहाँ पे नहीं लिख सकता, बिकॉज ये 10 का टोटल लेफ्ट है। क्या बात समझ में आ रही है? वो सिर्फ बड़ा होगा इस नोड से, नोड नंबर 7 से। ठीक है, तो 7 से बड़ा 8 बिल्कुल रखा जा सकता है। अब भैया बाइनरी सर्च ट्री की हेल्प क्यों पड़ी? बिकॉज हम यहाँ पे थोड़ा सा कोड ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, है ना। कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फॉर सर्चिंग पर्पस। ठीक है, अगर मेरे को वैल्यू सर्च करनी है सपोज 5, तो मैं सबसे पहले रूट नोड को देखूंगा। 10 है, 5 मतलब छोटा है 10 से, तो मुझे लेफ्ट साइड ही सर्च करना है। तो मैं राइट वाला पार्ट को इग्नोर मार दूंगा, मतलब मैं इधर जाऊंगा ही नहीं, मैं जाऊंगा इधर, क्योंकि 5 हमेशा मेरे को इसी साइड मिलेगा, छोटे साइड। मैं देखूंगा इस नोड को, 7 है और 5 है। फिर मेरे को पता चला कि 5 तो छोटा ही होगा, तो कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड जाएगा। तो लेफ्ट में गया, राइट वाले को इग्नोर कर दिया, मुझे 5 मिल गया। तो इस तरीके से सर्चिंग ऑप्टिमाइजेशन कर देता है ये पार्ट, इसीलिए बाइनरी सर्च ट्री का यूज होता है। ठीक है, क्या बात समझ में आई? हाँ भैया, बात समझ में आ गई। तो बाइनरी सर्च ट्री समझ गया? यस भैया, बाइनरी सर्च ट्री समझ गया। तो इसका एक सवाल करते हैं जिससे कि यार आपको बहुत ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रिलेटेड टू बाइनरी सर्च ट्री। एंड सवाल थोड़ा अच्छा है ना। हमें सिंपल सवाल नहीं करना चाहता मैं, ठीक है, सवाल अच्छा करेंगे। एंड उसी में साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर निकालेंगे, प्री ऑर्डर निकालेंगे एंड पोस्ट ऑर्डर भी निकाल लेंगे, जिससे कि आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बने। ओके, सो सवाल लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले मेरे को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट बाइनरी सर्च ट्री। अब मेरे को खुद से कंस्ट्रक्ट करना है बाइनरी सर्च ट्री। मेरे को डेटा गिवन है 16, देन 70, ठीक है, 16, 70, देन 10, देन 30, देन अपना है 75, 5, देन है 12 एंड देन है 9। एंड मुझे साथ ही साथ इन ऑर्डर बता दो, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर बता दो एंड पोस्ट ऑर्डर भी बता दो। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है एंड ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो हमारा काम क्या है भैया, इसको बढ़िया करके सॉल्व करेंगे। पेन का कलर फिलहाल के लिए रेड लेते हैं, जिससे कि थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बने। सबसे पहला टारगेट है कि बाइनरी सर्च ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और हमने ये देख लिया कि बाइनरी सर्च ट्री की कंडीशन है, लेफ्ट साइड छोटा होगा और राइट साइड बड़ा होगा। ठीक है, दैट्स इट। सबसे पहले क्या है, 16 आ रहा है, तो मैं 16 को नोड बना लूंगा, रूट नोड। फिर देखूंगा अगला 70 है, तो 70 के इधर आएगा, नहीं भाई इधर तो छोटा आना चाहिए। तो वो हमें पता चल गया कि राइट साइड ही आ पाएगा, क्योंकि 70 एक बड़ी वैल्यू है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भैया, तो 16 से बड़ा हो गया तो इधर आ गया। अगला वैल्यू 10, 10 16 से छोटा है तो लेफ्ट साइड आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस भैया, बात समझ में आ रही है। बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया भैया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। दैट्स इट, क्लियर होते चले जाए क्रिस्टल। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू 30, 30 16 से बड़ी है तो इसका मतलब राइट साइड आएगा, बट 70 से छोटी है तो मतलब इसके तो लेफ्ट आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो हमने 30 को यहाँ प्लेस कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू 75, 16 से बड़ी है, राइट पार्ट जाएगा। 70 से भी बड़ी है तो इसके भी राइट पार्ट चले जाएगा। सो ये अब अपना कंस्ट्रक्ट होने लग गया है बाइनरी सर्च ट्री। और यहाँ पे भी क्या वर्ड है, बाइनरी, तो मतलब मैक्सिमम 2 ही नोड होनी चाहिए, है ना। मैक्सिमम हर एक नोड की 2 ही लीफ नोड्स होनी चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पे बाइनरी का टर्म तो लग ही रहा है। ओके, तो इसीलिए हम 2 ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, 5, और हमें पता है 16 से छोटा होगा तो लेफ्ट पार्ट जाएगा, 10 से भी छोटा है तो मीन्स इसके भी लेफ्ट जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस। नेक्स्ट वैल्यू इज 12, 16 से छोटा है, 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा है तो मतलब 10 के राइट। क्लियर? हाँ भैया। नेक्स्ट वैल्यू इज 9,
16 से छोटा है, 10 से भी छोटा है, बट 5 से बड़ा है, सो मीन्स 5 के राइट पार्ट। सो ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया। इसको फुल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो बाइनरी सर्च ट्री मेरा कंस्ट्रक्ट हो चुका है। सिंपल हो गया भाई, बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। अब मुझे क्या करना है भाई, इनका इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर निकाल लेना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने आपको बताया था सबसे बढ़िया कंडीशन क्या होती है, सबसे बढ़िया कंडीशन होती है कि हम इनका प्री ऑर्डर निकाल लें। प्री ऑर्डर बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, ठीक है। तो पेन ब्लू ले लेते हैं एंड प्री ऑर्डर देखते हैं, नोड पकड़ते हैं। प्री ऑर्डर क्या कहता है, नोड, फिर क्या कहता है भैया लेफ्ट चले जाओ, फिर क्या कहता है भैया राइट चले जाओ। सो दिस इज द प्री ऑर्डर। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भैया यही है ना। हमने सीखा था सबसे पहले नोड, देन लेफ्ट, देन राइट। तो ये प्री ऑर्डर की फेवरेबल कंडीशन है और इसी तरीके से प्री ऑर्डर सॉल्व किया जाता है। नोड क्या है, 16 है, सबसे पहले 16 लिखेंगे, हाँ भैया 16 लिखेंगे। फिर चले जाएंगे लेफ्ट में, अगली नोड आ गई 10, फिर चले जाएंगे लेफ्ट में। अब मैं इस बार गूद नहीं रहा हूँ, ठीक है, गंदा नहीं कर रहा है इस बार, मैं थोड़ा नीट एंड क्लीन रख रहा हूँ, जिससे कि बाइनरी ट्री जो कंस्ट्रक्ट है वो आप लोग भी कॉपी में कंस्ट्रक्ट कर सकें, ठीक है, वीडियो के बाद। फिर क्या हो गया, अगली नोड है 5, तो नोड प्रिंट हो गया। फिर इसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं, तो इसमें फिर क्या प्रिंट होगा, राइट वाली वैल्यू विच इज 9, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, फिर अगला वैल्यू राइट 12, ये हो गया। फिर नोड विच इज कॉल्ड 70, फिर इसका लेफ्ट 30 है ना, फिर उसका राइट 75। सो दिस इज योर प्री ऑर्डर। सिंपल, हाँ भैया सिंपल। सो प्री ऑर्डर कवर हो चुका है, यस भैया। अब अपने बारी आ चुकी है इन ऑर्डर की। अब क्या करेंगे, इन ऑर्डर को देखेंगे। इन ऑर्डर क्या कहता है, इन ऑर्डर कुछ नहीं कहता भाई, सबसे पहले लेफ्ट को कवर करेंगे, ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट को कवर करेंगे, फिर नोड को कवर करेंगे। तो मैं लिख भी देता हूँ, लेफ्ट, नोड एंड देन राइट, ठीक है। तो लेफ्ट की तरफ चलते चले जाएंगे। अगर ये है तो मैं जाऊँगा लेफ्ट, देन लेफ्ट, देन लेफ्ट, फिर नल आ गया, तो अब नोड प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या प्रिंट करूंगा, यहाँ पे 5, फिर उसका राइट, राइट एग्जिस्ट कर रहा है, यस, तो 9, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। फिर नोड विच इज 10, फिर उसका राइट विच इज कॉल्ड 12। सो इस तरीके से प्रिंट हो गया 5, 9, 10 एंड 12, ठीक है। फिर ये नोड 16, फिर अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, ठीक है, 70 पे आ चुका हूँ। तो अब मेरे को क्या जाना है, पहले नोड प्रिंट नहीं करनी, पहले मेरे को लेफ्ट प्रिंट करना है, तो मेरे को लेफ्ट प्रिंट करना पड़ेगा विच इज कॉल्ड 30। फिर मैं नोड प्रिंट करूंगा, ठीक है, फिर मैं प्रिंट करूंगा राइट। ये बात समझ में आ रही है? सो दिस इज योर प्री एंड दिस इज योर इन ऑर्डर। अब जो हमारा लास्ट चीज बच रही है विच इज कॉल्ड पोस्ट ऑर्डर। मैं एक एक बार फिर से बताऊंगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये चीज़ें हम अच्छे से समझ चुके हैं, इसीलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा फास्ट लगे कि भैया ने तो भैया बहुत ज़्यादा फास्ट बता दिया, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। सो पोस्ट ऑर्डर क्या कहता है, पहले हम चलेंगे लेफ्ट, फिर चलेंगे राइट, फिर चलेंगे नोड, ठीक है। पोस्ट में नोड बाद में आती है, ठीक है, इतना ही सिंपल है। यस भैया। पेन का कलर थोड़ी देर अब ले लेते हैं, ऐसा करते हैं ब्लैक लेते हैं, ठीक है। तो मेरे को जाना लेफ्ट, लेफ्ट गया, लेफ्ट गया, लेफ्ट गया, खत्म हो गया। तो मैं अब राइट में जाऊँगा, राइट में गया, क्योंकि लेफ्ट के बाद राइट आ रहा है, फिर नोड आ रही, तो मैंने 9 प्रिंट कर दिया राइट, ठीक है। फिर मैंने नोड प्रिंट कर दी 5, फिर मैं गया, मेरा ये दोनों हो गया, 5 और 9 हो गया। फिर मैं गया ऊपर, अब उसका मैंने 10 नहीं प्रिंट किया, क्योंकि 10 क्या होगी, नोड होगी, बट मुझे राइट प्रिंट करना है, तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा 12, फिर पढ़ूंगा 10, क्योंकि लेफ्ट हो चुका है, ये हो गया। अब मैं इधर आ चुका हूँ, ठीक है, अब मैं इधर आ चुका हूँ, मुझे नोड प्रिंट नहीं करनी, मुझे राइट साइड जाना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा, इधर आ चुका हूँ, मुझे नोड प्रिंट नहीं करनी, लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो लेफ्ट प्रिंट करना है, फिर इसका राइट प्रिंट करना है, फिर मुझे ये 70 प्रिंट करना है, फिर लास्ट में ये पूरा जब हो जाए तो फिर लास्ट में 16 प्रिंट कर दूंगा। सो मेरे पास आंसर आ गया 9, 5, 12, 10, 30, 75, 70 एंड देन 16। सो दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन जो कि हमने देखा। सबसे पहले हमने क्या किया, बाइनरी सर्च ट्री को कंस्ट्रक्ट किया। कैसे किया, पहला एलिमेंट को हमने रूट नोड बना लिया, सो दिस इज योर रूट नोड। इसके बाद हमने वैल्यू चेक करी, बड़ी है राइट साइड पुश किया, है ना, छोटी है लेफ्ट साइड इंसर्ट किया। अगली वैल्यू देखिए 30 का आना चाहिए, 16 से बड़ा है तो राइट आएगा,
70 से छोटा है तो इसके लेफ्ट आएगा। फिर 75 70 से बड़ा है तो यहाँ आएगा। 5 16 से छोटा है, 10 से भी छोटा है तो मतलब इसका लेफ्ट आएगा। 12 10 से बड़ा है तो इधर आ जाएगा। 9 5 से बड़ा है तो इधर आ जाएगा। दैट्स इट। यहाँ पे अपना खेल हो चुका है। यहाँ पे हमने बाइनरी सर्च ट्री को कंस्ट्रक्ट कर लिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे प्री ऑर्डर लगाया, इन ऑर्डर लगाया एंड पोस्ट ऑर्डर लगाया। ध्यान में इतना ही रखना है, कभी नहीं बोलोगे प्री में नोड पहले है और हमेशा लेफ्ट पहले आएगा देन राइट, ठीक है। तो प्री में नोड, पोस्ट में लास्ट में नोड एंड इन ऑर्डर में बीच में नोड, एंड हमेशा राइट से पहले लेफ्ट आएगा। दैट्स इट। इतना ही सिंपल है भाई, इतना ही सिंपल है, ठीक है। हमने 3 ऑर्डर निकाल लिए। अब ये 3 ऑर्डर निकाल लिए। क्या अब ये ऑर्डर निकालना, क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं हो गया? वह सच में बहुत ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस जितनी भी वीडियोस मैंने अभी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाई है, इनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है, अच्छे से करना, ओके।